Now let's understand phases of circular flow of income. And इस डायग्राम को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ वन एग्जांपल. ठीक है, मान लो आप हैं, आप कहीं पे वर्क करते हैं, किसी फैक्ट्री में आप वर्क करते हैं, तो वहाँ पे यूजुअली आप क्या करेंगे, कुछ ना तो कुछ प्रोडक्शन करेंगे. तो आप जाते हैं वहाँ पे, कुछ ना तो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. तो वहाँ से आपका फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है. आप गए, आपने गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो वहाँ से पहला फेज स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन फेज. पहला फेज क्या है, प्रोडक्शन फेज. ठीक है, जब आप वहाँ पे वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली वो इन रिटर्न आपको कुछ ना तो कुछ वेजेस देंगे, कुछ ना तो कुछ मनी देंगे, है ना. तो वहाँ पे आता है हमारा सेकेंड फेज, जब उन्होंने आपको क्या दिया, इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो होता है हमारा इनकम फेज. उसके बाद आता है जब आपके पास इनकम आया तो आप कुछ ना तो कुछ खर्चे करेंगे, राइट. ऑब्वियसली आप पैसे खा नहीं सकते, है ना, तो आप कुछ ना तो कुछ खरीद के लाएंगे गुड्स, है ना, फॉर कंजम्पशन बेसिस पे. तो जब आप कंजम्पशन के लिए, कुछ कंज्यूम करने के लिए गुड्स अपने लेने के लिए गए, तो वो थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज. क्या होता है, एक्सपेंडिचर फेज. तो पहला फेज समझ में आया, पहला क्या था, प्रोडक्शन, जब आपने गुड्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था. दूसरा, जब उन्होंने आपको पे किया तो इनकम फेज हुआ. तीसरा, जब आपने उस पैसों को जाके खर्च कर दिए, तो आपका तीसरा कौन सा आया, एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है, पहला प्रोडक्शन, इनकम एंड देन एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है, लेट्स से जब फर्म को